हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीएस एंड सीएमए वाले चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एमओसीटी की, यानी मेजर ऑफ सेंट एंड टेंडेंसी की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और मेजर ऑफ सेंट एंड टेंडेंसी में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितने टाइप्स के यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट एंड टेंडेंसी होते हैं, और समझेंगे कि कैसे हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पे मीन, मॉड, मीडियन और भी सारी चीज़ें। तो आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे क्या कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज सेंटर टेंडेंसी, क्या होती है सेंटर टेंडेंसी, टाइप्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या होती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ जल्दी से सभी लोग यहाँ पे फटाफट। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज सेंटर टेंडेंसी, क्या होती है हमारे पास सेंटर टेंडेंसी। तो देखिए सेंटर टेंडेंसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेंटर टेंडेंसी आपसे क्या कहता है। सेंटर टेंडेंसी आपसे ये कहता है कि सेंटर टेंडेंसी जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेंटर टेंडेंसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेंटर टेंडेंसी आपसे ये कहता है कि सेंटर टेंडेंसी इज ए स्टैटिकल मेजर दैट आइडेंटिटीज अ सिंगल वैल्यू एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर सेट ऑफ डेटा। सेंटर टेंडेंसी जो होती है वो एक सिंगल वैल्यूज होती है, ठीक है ना। एक स्टैटिकल मेजर में एक आइडेंटिटी में एक सिंगल वैल्यूज होती है जिसमें कई सारे डेटा दिए जाते हैं। उन डेटास को हमें एक सिंगल वैल्यूज में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज द सिंगल वैल्यू। वो आपकी क्या होती है, एक सिंगल वैल्यूज होती है, दैट इज द वो आपका क्या कहलाता है, सेंटर टेंडेंसी कहलाता है। ठीक है ना, स्टैटिकल मेजर किया जाता है, सिंगल वैल्यू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी डेटा होता है हमारे पास उस टाइप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंगल वैल्यूज की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ नंबर दिए, मैंने कहा 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, क्या होगा इसका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसको हमें एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है, तो इसका अर्थमेटिक मीन अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। 7 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 13 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 20 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28। और डिवाइडेड बाई कर देंगे 1 2 3 4 5 5 समय सेगमेंट से, तो 28 डिवाइड बाई 5 यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 5 पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6। ठीक है ना, तो 5.6। तो ये आपका एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे इंटायर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज अ, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है यहाँ पे क्या, एक सेंटेंट टेंडेंसी, दैट इज अ सिंगल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे सेंटेंट टेंडेंसी के बारे में। आगे हम लोग यहाँ पे समझें तो ध्यान से समझिएगा सेंटेंट टेंडेंसी के बारे में। सबसे पहले तो सेंटेंट टेंडेंसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसकी। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंट टेंडेंसी में हमारे पास कितने टाइप्स की सेंटेंट टेंडेंसी होती है, तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंट टेंडेंसी में कौन कौन से टाइप की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, अर्थमेटिक मीन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मीडियन क्या होता है, मीडियन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है मीडियन। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मॉड की बात करेंगे कि मॉड क्या होता है और मॉड को हम लोग को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद होता है आपका जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कैसे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद होता है हमारे पास एचएम यानी हार्मोनिक मीन की हम लोग बात करेंगे कि हार्मोनिक मीन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सारे टॉपिक्स की हम लोग यहाँ पे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो सेंटेंट टेंडेंसी में भी आपके अर्थमेटिक मीन के भी 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमारे पास कितने टाइप से होता है, 3 टाइप्स में होता है अर्थमेटिक मीन। सबसे पहला आपका कहलाता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। फिर कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, फिर वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। इन सारी चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के भी 3 टाइप्स होते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अर्थमेटिक मीन के भी 3 टाइप्स होते हैं, यानी सिंपल अर्थमेटिक मीन जो होता है हमारे पास उसके भी आपके यहाँ पे कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर कोई इंडिविजुअल डेटा दिया गया होगा हमारे पास, इंडिविजुअल कोई भी डेटा दे रखा हो यानी इंडिविजुअल सीरीज दे रखी हो, तो उसका हम लोग अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। डिस्क्रीट सीरीज दे रखी हो उसका हम लोग अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, और कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी हो तो उसका हम लोग अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है समझना।
इंडिविजुअल सीरीज में आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑब्जर्वेशन दिया होता है एक्स के फॉर्म में, तो वो आपको ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमें यहाँ पे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना होता है। डिस्क्रीट सीरीज में आपका क्या होता है, ऑब्जर्वेशन दिया होता है और आपका फ्रीक्वेंसीज दी होती है, उसको हमें फाइंड आउट करना होता है यहाँ पे। और कॉन्टिन्यूस में आपका ऑब्जर्वेशन तो दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी, बट यहाँ पे जो आपके ऑब्जर्वेशन दिया हो गया होगा वो आपका इंडिविजुअल सीरीज के डेटा के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन दिया होगा, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में जो आपको ऑब्जर्वेशन दिया गया होगा वो इंटरवल की फॉर्म में दिया गया होगा। ठीक है, तो इंटरवल की फॉर्म में अगर हमें दे रखा होता है और उसके साथ अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो वो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, तो उसका हम लोग अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, विदाउट इंटरवल फॉर्म में अगर दे रखा हो और फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो उसका हम लोग अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक डेटा दे रखा है, इंडिविजुअल डेटा दे रखा है, इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, तो उसका हम लोग अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ सभी लोग यहाँ पे। तो आगे बढ़ लेते हैं और आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस टाइप में ध्यान से समझिएगा कि अर्थमेटिक मीन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमें समझना है कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, अर्थमेटिक मीन है क्या एक्चुअल में, अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन को कॉमनली एज ए नोन एज क्या बोला जाता है, एवरेज। अर्थमेटिक मीन और कुछ भी नहीं है, एक एवरेज है। एवरेज क्या होता था हमारे पास बताओ, एवरेज होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर्स, तो वही आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन को कॉमनली हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है ना, और एक और भी चीज है यहाँ पे कि द एवरेज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन और द सिंपली द मीन द गिवन नंबर। ठीक है, वो भी वही है, ये एवरेज कोई अगर हमारे पास एक कोई भी सेट ऑफ कॉल नंबर्स का अगर हम एवरेज निकालें तो वही आपका क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है, या फिर सिंपल अर्थमेटिक मीन आपका फाइंड आउट होता है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ भाई आप फटाफट जल्दी जल्दी से। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, इस टाइप में अगर यहाँ पे देखें कि अगर हमें कोई भी इंडिविजुअल डेटा दे रखा हो, कोई भी इंडिविजुअल सीरीज दे रखी हो और आपसे कहे कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यानी इसका अगर मुझे क्या करना है यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या बताया था अभी हमने यहाँ पे कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा अगर मुझे इसका मीन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या हो जाता था, तो अर्थमेटिक मीन मतलब एम, इसको हम लोग एक्स मीन इससे भी हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन आपका क्या हो जाएगा, जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जैसे ये xi का टर्म दे रखा है, यानी ये x1 है, ये x2 है, ये x3 की वैल्यू है, ये x4 की वैल्यू है, ये x5 की वैल्यू है, x6 की वैल्यू है, x7 की वैल्यू है, तो क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड बाई टोटल नंबर n से। ठीक है, यानी x1 प्लस x2 प्लस डैश कहाँ तक है, जहाँ तक भी है xn तक, और डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करते हैं n हमारा क्या होता है, हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई सबको प्लस कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 30 प्लस कितना हो गया 41 प्लस 47 प्लस आपका कितना हो जाएगा 54 प्लस 23 प्लस 34 और प्लस 37 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 47, सबको ऐड करके डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है ना, तो भाई अर्थमेटिक मीन हमारा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हमारा क्या हो जाएगा, सबको प्लस कर दो एक बार जल्दी जल्दी सभी लोग यहाँ पे, तो प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो 10 11 18 4 22 23 24 25 4 29 और 36 1 37 7 आ जाएगा हमारे पास, 3 3 6 4 10 4 14 5 कितना हो जाएगा 19 20 21 22 23 24 25 27 32 37 और 4 40। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना कर देंगे 10, तो क्या हो जाएगा 41.7, यही आपका क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। बोलो क्लियर है, तो 41.7, ठीक है 41.7 ये आपका क्या हो जाएगा हमारे पास अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। बोलो क्लियर, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर देंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज की,
अब आता है हमारे पास जब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, यानी डिस्क्रीट अर्थमेटिक मीन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। अगर आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो जैसे आपसे कह रहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, कैलकुलेट एएम फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो अगर हमें यहाँ पे ध्यान से बनना, अगर हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो जब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तब हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस टाइप से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं जब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जैसे मार्क्स ऑप्टेन आपको दे रखे हैं, यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेन आपको एक्स आई की वैल्यू दे रखी है x1, x2, x3, x4, x5, और यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है f1, f2, f3, f4, f5। ठीक है, यानी आपसे कह रहा है कि 4 ऑप्टेन मार्क्स करने वाले कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 8 ऑप्टेन मार्क्स करने वाले कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। 12 ऑप्टेन मार्क्स करने वाले कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। 16 ऑप्टेन मार्क्स करने वाले 15, और 20 ऑप्टेन मार्क्स करने वाले कितने लोग हैं, 9। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है। अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो कभी भी अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, उसका अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी एक्स आई, ये एक्स आई का टर्म हो गया और ये आपका एफ आई का टर्म हो गया। तो एक्स आई इंटू एफ आई, यानी समेशन करेंगे हम लोग किसका, एफ आई एक्स आई का, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ जो होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये इनका समेशन एफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करो जरा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी एक्स आई एफ आई का टर्म कितना आ जाएगा, एक्स आई एफ आई का टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स आई और एफ आई का टर्म, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24, और 8 इंटू 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 96, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 216, ये हो जाएगा 15 इंटू 16, 09, ठीक है 140, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 180। ठीक, ये आ गया एफ आई एक्स आई, इनका सम कर देंगे तो समीशन ऑफ एक्स आई हो जाएगा, इनका सम कर दो, यानी इन सभी को प्लस कर देंगे, यानी 24 प्लस 96 और प्लस आपका 216 प्लस आपका कितना हो जाएगा 240 प्लस आपका कितना हो जाएगा 180, इस तरीके। ठीक है, और डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ, क्या होगा समीशन ऑफ एफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप सभी लोग ऐड कर देंगे, तो 18 18 36, 36 और 9 9 6 15 45, 45 और 15 कितना हो जाएगा 50 और 60। ठीक है ना, 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। बोलो क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई इसको डिवाइड कर दो, सम कर लो इसको सभी लोग, यहाँ पे कितना सम आ रहा है 24 ना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, समेशन करने पर हमारे पास यहाँ पे एफ आई और एक्स आई की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, तो सबका सम कर देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर देख लेते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग सम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर तो है नहीं, चलो अभी कोई बात नहीं, ऐसे कर करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 6 12, 12 4 16, 6 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1 और 2 1 3 3 और 3 4 7 5 8 7 15 5। ठीक है, 1 2 2 4 2 6 और 1 7, 756 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 60। तो 756 को हम लोग 60 से क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, 1056 को 60 से डिवाइड कर दो, कितना वैल्यू आ जाएगी, तो 6 इंटू 10 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 3 6 छंग 36 और डिवाइड बाई 12 है तो 12.6, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 12.6 हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट। हाँ भाई बताओ क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्क्रीट अर्थमेटिक सीरीज को हम लोग यहाँ पे मतलब डिस्क्रीट अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे अब ये वाला है। अब कॉन्टिन्यूस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब भी हम कॉन्टिन्यूस अर्थमेटिक मीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूस में हम लोग क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए मेथड वही है कॉन्टिन्यूस सीरीज में, बस खाली यहाँ पे इंटरवल की फॉर्म में दे रखा होता है। अब इंटरवल की फॉर्म में दे रखा होता है तो हमें एक्स आई क्या लेना होगा, तो ये तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक टर्म और बढ़ जाता है कि जब भी हमसे यहाँ पे कंटिन्यूस अर्थमेटिक मीन बोलेगा
कि अगर हमें दे रखी है कि 10 to 20 नंबर ऑफ पर्सन एक्स आई का और एफ आई की वैल्यू दे रखी है, तो हमें सबसे पहले इनकी मिड वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, इनकी मिड वैल्यू निकालनी। तो अब मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, समझो। मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, देखो अगर हमें मिड वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझना। अगर हमें मिड वैल्यू निकालनी है तो हमें इन दोनों को 10 और 20 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका एक्स आई का टर्म आ जाएगा। तो 30 और डिवाइड बाई 2 कितना हो गया यहाँ पे 15। इन दोनों को प्लस कर दो, 20 प्लस 30, पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है, मिड वैल्यू। ठीक, डिवाइड बाई 2, 50 का हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास 25। इसकी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। इसकी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। इसकी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी 55। इसकी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी 65। और नंबर ऑफ पर्सन आपको दे रखे हैं एफ आई की वैल्यू, बस। तो सेम वही समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन लगा दो। तो आप क्या करेंगे 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। तो एक्स मीन हो जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ यानी एन। तो सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है हमारे पास। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 15 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, प्लस इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 25 इंटू 7, ठीक है, ये 175 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा हमारे पास तो 35 इंटू 16, 35 इंटू 16 कर देंगे 08। फिर से कर, चलो इधर आ जाओ, मिड वैल्यू फिर से निकाल देते हैं। हाँ, तो इसकी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, इसकी कितनी हो गई हमारे पास, इन दोनों को सम करके इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, और इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे 35, सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे 45, सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे 55, और सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 65। मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 इंटू 4 यानी ये हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 60, इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 175, इधर मल्टीप्लाई कर लोगे हमारा तो कितना आ जाएगा 08 हो जाएगा, और 48 और 8 8 8 16 यानी 560 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 90, 900, इधर कितना हो जाएगा 825, और इधर कितना हो जाएगा 845 और 44 520, और डिवाइडेड बाई इनका हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे समीशन कर देंगे। समीशन है 4 11 और 16 कितना हो गया हमारे पास बताओ। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 11 ऐड कर देंगे 27, 20 ऐड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 47, 15 ऐड कर दो 62, और 62 में 8 ऐड कर दो तो 70। 70 से हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर, तो बस सॉल्व कर लो आप सभी लोग यहाँ पे इसको। तो इसको जब प्लस करोगे तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस करो भाई सभी लोग, 8 5 5 5 5 5 5 10 0 1 3 2 5 11 7 18 6 24, ठीक है। एक मिनट देख ले पहले, 30 हो गया 35 हो गया 45 हो गया 55, ठीक है, 15 जगह 60 25 70 ओ अपना 35 5 3 साढ़े 14 नहीं सही है, और 35 इंटू 16 56 सही है, और ये हो जाएगा 90 900, ठीक है, 55 और 15 825 सही, और 65 इंटू 8 सही है, सही तो है, ठीक है। तो आप सभी को प्लस कर दो एक बार, प्लस करेंगे तो 5 5 5 5 5 10 0 1 हो जाएगा, एक और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, और 6 7 7 20 22 22 23 24 4 2 हो जाएगा हमारे पास 2,
और के बाद तो एक तीन पाँच कितना हो गया, 8 8 9 17 17 और 8 7 15 25 25 5 सही है। 3040 डिवाइड बाई 7, तो बस इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, 304 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 304 डिवाइडेड बाई 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 चौक 28 2 और 7 त्रिक 21 3 7 त्रिक 21 43.43 ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी सी। तो सी हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर, 43.43 हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी बताओ, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अब देखते हैं कंबाइंड अरिथमेटिक। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में क्वेश्चन किस टाइप में आता है और कैसे हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो किस टाइप से हम लोग कंबाइंड अरिथमेटिक मीन को सॉल्व करते हैं। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में आपका एक फॉर्मेट वाले कई सारे फॉर्मेट वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और वो क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, ये वाला, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि एक्स मीन ऑफ 20 टर्म्स वाज फाउंड टू बी 35, यानी 20 टर्म्स का जो मीन है वो कितना है हमारे पास 35। 20 टर्म्स का मीन्स कितना है हमारे पास 35 है, ठीक है। बट आफ्टरवर्ड्स इट वॉज डिटेक्टेड दैट दो टर्म्स ऐसे हैं जो 42 और 34, ठीक है, वेयर मिस रीड एज 46 एंड 39। तो मिस रीड कर दिए गए एज किससे, 46 और 39 से, यानी लिखना क्या था, ये लिखना था, लेकिन उनकी जगह ये लिख दिया गया और 39 की जगह ये लिख दिया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड करेक्ट मीन। करेक्ट मीन आपको बताना है कि वो करेक्ट मीन जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा। तो देखो कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। आप ये बताओ 20 टर्म्स का टोटल जो हमारे पास मीन था वो कितना था हमारे पास 35 था। तो 46 की जगह 42 लिख दिया गया, ठीक है ना, 46 की जगह 42 लिख दिया गया हमारे पास। और ये कह रहा है 2 टाइम्स 42 एंड 34 वर मिसरीड एज 46 सेंटीमीटर, यानी लिखना 46 था, लिख दिया गया 42। कितना कम लिखा गया, 4, माइनस का माइनस 4 मतलब कम लिखा गया मतलब -4, ठीक है ना। 39 की जगह 34 लिख दिया गया, कितना कम लिखा गया आप बताओ, कम का मतलब माइनस, कितना कम लिख दिया गया यहाँ पे 5। तो टोटल कितना कम कर दिया गया 11 कम कर दिया गया, 11 क्या हो गया हमारे पास, कम कर दिया गया हमारे पास। बोलो क्लियर है। तो आप इस 11 का मीन निकालो कि अगर 11 का मीन होता तो कितना होता, 11/20, 20 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 11/20, 11 का मीन कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो 11 का अगर हम लोग मीन निकालेंगे 11 से उसको डिवाइड करेंगे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी। तो 11/2 कितना होता है हमारे पास 5.5, इसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉइंट का 55, ठीक है ना। पॉइंट का 55 कम लिख दिया गया, पॉइंट का 55 यहाँ पे क्या कर दिया गया, कम लिख दिया गया हमारे पास। इस तरीके से पॉइंट का 55 हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट का 55 हमारे पास क्या हो गया, कम लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, कम लिख दिया गया तो इससे कम कर दो। तो 35 में 0.55 माइनस कर दो, तो 35.55 माइनस कर दो यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 34.45, ठीक है ना, यानी 35.55 लमसम, ये आपका हो जाएगा करेक्ट सी। तो सी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट, बोलो क्लियर है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन कैसा दे रखा है और किस तरीके से हमें इसको फाइंड आउट करना है। ये 5 नंबर का। अब 5 नंबर में देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। 5 नंबर के सिचुएशन में हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मीन ऑफ वेजेस इन ए फैक्ट्री ए ऑफ 100 वर्कर्स, 100 वर्कर्स का जो वेजेस दे रखा था एक फैक्ट्री ए में वो कितना था 720 पर वीक, ठीक है, 720 रुपीज पर वीक। तो 100 वर्कर्स का जो मीन हमें दे रखा था वो 720 पर वीक दे रखा,
एक हफ्ते में 720 रुपये एवरेज के हिसाब से 100 वर्कर्स का वेजेस यहाँ पे था। ठीक है, द मीन वेज ऑफ 30 फीमेल वर्कर्स। अब आपसे कह रहा है कि द मीन वेज ऑफ 30 फीमेल, ये टोटल वर्कर्स हो गए, इसमें से आपसे कह रहा है कि 30 जो फीमेल वर्कर्स थे उनका 650 पर वीक था। उनका कितना था यहाँ पे 650 पर वीक था। तो कह रहा है कि मेल वर्कर्स का हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है हमारे पास, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालें यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मेल वर्कर्स का हमें फाइंड आउट करना था, तो हमें कंबाइंड वर्कर मीन्स यानी टोटल 100 का हमें दे रखा है, तो हम देखेंगे कि 30 फीमेल का कितना है 650, तो इनका टोटल कितना हो जाता, तो 30 इंटू 650 प्लस, अब मेल कितने बचे 70, और इनका मुझे पता नहीं है कि कितना है, इन्हीं का तो फाइंड करना है कि एवरेज वेज मेल वर्कर्स का हमारा कितना हो जाएगा, कितने रुपीस होगा हमारे पास। तो हमने मान लिया रुपीस हमारे पास क्या है आर, ठीक है ना, और ये आ गया आपका टोटल, और सम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये क्या आ जाएगा एवरेज मीन आ जाएगा, यानी कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। टोटल कितने थे 100 थे हमारे, ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आ गया, और इन्हीं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का हमें दे रखा है 720। तो बस यहाँ से आर की वैल्यू आप फाइंड कर लो इजीली तरीके से। क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो 7200 माइनस कर दोगे, इस टर्म को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 00, ये हो जाएगा 19500, और ये 72 3 बार 0, 19500, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और इक्वल टू में हो जाएगा 70 आर। तो 72,000 में 19,500 माइनस करो, 72,000 में अगर मैं 19,500 माइनस करूँ, पहले एक काम करता हूँ 20,000 माइनस करो, 20,000 माइनस करो, 72,000 में 20,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे कितना 52,000, 52,000, ठीक है ना, 52,000 और प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 72, तो 52,000 बचेगा, लेकिन 500 और माइनस करना है, 500 कम माइनस करना है। ठीक भाई, हमने पहले 20,000 माइनस कर दिया ना, लेकिन हमें तो 500 कम माइनस करना था, तो 52,000 बचा, 500 कम माइनस करना तो 52,500, 52,500 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। इससे इसको डिवाइड कर लो, सॉल्व करो ज़रा कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 756, 7 49 आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, 7 35, तो 750 हो जाएगा आर की वैल्यू। तो 750 रुपीज़ हो गया इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते। बोलो क्लियर है, चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो कुछ इस टाइप से दे रखा है, आपसे कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज वेट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 58.5। एवरेज वेट की अगर हम लोग बात करें तो भी आपका ऐसे ही है, ये भाई जहाँ पे वेट दिया होता है वहाँ पे आपका कंबाइंड दिया होता है इस तरीके से। तो आपसे कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 58.5, इनका एवरेज वेट आपको दे रखा है, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को आपको क्या करना है फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको वेट इन किलोग्राम में दे रखा है, यानी W1 W2 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको किसकी वैल्यू दे रखी है आप बताओ, जैसे x1 x2 की वैल्यू दे रखा होता था वैसे आपको W1 W2 की वैल्यू दे रखी है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे W1 W2 W3 और W4 W5 और टोटल आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है इस टाइप में। और यहाँ पे नंबर ऑफ मैन फ्रीक्वेंसीज में दे रखे हैं, यानी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है F1 F2 F3। तो आप बताओ इनका एवरेज वेट कितना होता होगा, एवरेज वेट, अगर एवरेज वेट को हम W वेट से दिखाएं, ठीक है, तो एवरेज वेट कितना होता होगा बताओ, समीशन ऑफ WI और FI डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ FI, जितने भी नंबर ऑफ उसे डिवाइड कर देते, और ये एवरेज वेट आपको यहाँ पे दे रखा है कितना 58.5, बस इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 1, 50 इंटू 1 करोगे तो कितना हो जाएगा आप बताओ 50 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 4 करोगे तो कितनी वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 मिनट 220,
प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 120 प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x और प्लस 12.5 का डबल कर देंगे तो 25 आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा 70 ये आ गया और डिवाइडेड बाई टोटल कितने थे समेशन ऑफ एफ आई 4 1 5 2 7 2 9 और 1 10 टोटल 10 आपको दे ही रखा है। चलो बस फाइंड कर लो खत्म हो गया यहाँ से इसकी x की वैल्यू में फाइंड करनी है x की वैल्यू आ जाएगी इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 585 और माइनस कर देंगे इन सबको ऐड करके ऐड करो जरा 220 और 120 कितना हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास 340 340 और 50 कितना हो जाएगा 390 390 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 95 तो 390 95 485 ठीक है ना 485 हो गया तो 485 माइनस कर दो और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2x बस माइनस कर दो कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 तो 50 यानी a हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं ठीक है चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये दे रखा है हमारे पास इस टाइप तो अब देखो ये क्या दे रखा है ध्यान से समझना ये आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है हमारे पास कि ए अपेयर्ड इन 3 टेस्ट ए ने अपेयर किए हुए हैं कितने टेस्ट अपेयर किए हुए हैं आप बताओ यहाँ पे 3 टेस्ट उसने अपेयर किए हुए हैं ए अपेयर्ड इन 3 टेस्ट ऑफ फुल मार्क्स जिसमें उनके फुल मार्क्स 20 50 एंड 30 मार्क्स रिस्पेक्टिवली तो भाई 3 टेस्ट अपेयर किए हुए हैं पहले टेस्ट में T1 पहले टेस्ट में उनके मार्क्स आए हैं 20 दूसरे टेस्ट में उनके मार्क्स आए हैं 50 और तीसरे टेस्ट में उनके मार्क्स आए हैं कितने यहाँ पे 30 ही ऑब्टेन 75% मार्क्स इन द फर्स्ट उन्होंने पहले पे 75% मार्क्स गेन किए दूसरे का कह रहा है 60% मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट इसमें 60% है और कह रहा है कि व्हाट शुड बी द इस परसेंटेज ऑफ मार्क्स थर्ड टेस्ट इज एग्रीगेट इज 60% यानी टोटल का अगर 60% है तो आपको बताना है इसका कितना परसेंटेज इसका आपका कितना परसेंटेज होगा कोई दिक्कत नहीं सेम वही है और कुछ भी नहीं है वही कंबाइंड अर्थमेटिक मीन लगेगा इसमें आप बताओ इसमें 20 मार्क्स गेन किए हैं इसका परसेंटेज कितना है 75% 75% कितना होता है हमारे पास 75/100 यानी 0.75 तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो 0.7 प्लस इधर आ जाओ 60% है तो 60% कितना हो जाएगा हमारे पास 6/10 हो जाएगा यानी 0.6 तो प्लस 50 इंटू 0.6 ठीक है और प्लस 30 का इसका हमें पता नहीं तो इसको हमने मान लिया x और डिवाइडेड बाई टोटल से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने लोग थे मतलब टोटल कितने मार्क्स थे हमारे पास 20 50 और 30 100 ये आ गया आपका कंबाइंड परसेंटेज और कंबाइंड परसेंटेज कितना दे रखा है 60% 60% मतलब कितना हो जाएगा 0.6 की वैल्यू फाइंड कर एक्स की वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे फाइंड कर लेंगे ठीक है ना तो सॉल्व करो जरा 75 का डबल कितना होता है 150 150 होता है हमारे पास और 150 करेंगे हम लोग और 1 0 और आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 300 हो गया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 प्लस ये हो जाएगा 30 और परसेंटेज में है हमारे पास ये x परसेंटेज में है तो पॉइंट एक्स इसको कह सकते हैं तो बाद में लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है तो 30 इंटू एक्स कर लो और इक्वल टू में 100 इंटू 0.6 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी सॉल्व करो 45 30 इंटू 0.x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 60 में 45 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 15 15 आ गया तो x की वैल्यू यानी पॉइंट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्योंकि परसेंटेज में था x परसेंटेज में था 0.0x सॉरी 0.0x ठीक है ना तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/30 और x की वैल्यू हो जाएगी 15/30 और इंटू 100 क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा तो 100 में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 50 तो 50% हो गया हमारे पास करेक्ट तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना 50% भाई जैसे ये पॉइंट में था परसेंटेज में
ये भी परसेंटेज में था तो ये भी परसेंटेज करेंगे तो 0.0x से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, 0.0। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे आ जाओ। अब आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि द नंबर 3.2, 5.8, रजिस्ट्रेशन नंबर 10, 7.9, 4.5 है फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है x, x+2, x-3, x+6 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है द अर्थमेटिक मीन इज 4.876, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये भी कर लोगे आप लोग, सेम वही है कि भाई नंबर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो पहले हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, 3.2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका सम करके डिवाइड बाई जितने भी नंबर्स की वैल्यू है उनको टोटल करके इक्वल टू कर देंगे, इसके x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी टाइप का अभी मैंने आपको बताया। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि क्या आंसर आएगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 12 होगा, क्या आंसर होगा। ठीक है, तो कमेंट में सभी का आंसर चाहिए इसका मुझे। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे आ जाते हैं, आगे बात कर ले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, ये है। कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 6n/11। कह रहा है n की वैल्यू बता, n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो, ये आपसे यहाँ पे कह रहा है, ध्यान समझना। आपसे कह रहा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो एक चीज समझना है यहाँ पे, एक चीज समझना, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये आप सभी को पता है। नेचुरल नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डेडेडेडेस, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब आपसे कह रहा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन दे रखा है वो दे रखा है 6n/11। एक चीज समझना, n नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन होता कितना है। जैसे मान लो अगर मुझे इन तीन का अर्थमेटिक मीन निकालना हो, सपोज ये भी नेचुरल नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 1 6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन 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 हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि n+1 करें। ठीक है, हाँ बोलो, क्लियर, बताओ। ठीक, n+1 कर दें हमारे पास, और उसके बाद जैसे मैं देखो 3 2 5 1 6 है, 6 से 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 1 3 2 5 1 6 6 सॉरी 6 का डिवाइड बाई 3 2 आ जाएगा। इसका क्या है यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन, इस तरीके से सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये n+1 करके 2 से डिवाइड कर दें, यानी नेचुरल नंबर्स के अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n+1 डिवाइड बाई 2। अब n हमारे पास जितने भी टर्म्स होंगे, मान लो अगर 1 2 3 4 5 6 होते तो कितने टर्म्स होते, 1 2 3 4 5 6 टर्म होते तो 6 रख देते, 7 टर्म्स होते तो n की वैल्यू 7 रख देते, 8 टर्म्स होते तो n की वैल्यू 8 रख देते, 9 टर्म्स होते तो n की वैल्यू 9 रख देते, 11 टर्म्स होते तो n की वैल्यू 11 रख देते। इसी तरीके से यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो n ही तो रखोगे, तो इसका मतलब n+1 डिवाइड बाई 2 ये अर्थमेटिक मीन हो गया, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 6n/11। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6n/11, तो आपसे कह रहा है कि n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। n की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व, तो सॉल्व करो जरा, 11n + 11 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12n, 12n में 11n जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, n बराबर कितना हो गया, a हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे, करेक्ट, बोलो, क्लियर है। बढ़िया, चलो भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपसे दे रखा है द मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 14 एंड द मीन ऑफ रेस्ट 2 टर्म्स इज 18, फाइंड द मीन ऑफ ऑल 5 टर्म्स। तो ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का हो गया, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का हो गया हमारे पास, सेम वही। अब बताओ 3 टर्म्स का कितना दे रखा है, 14, तो 3 टर्म्स का टोटल कितना हो जाएगा, 3 × 14 प्लस 2 टर्म्स का आपको कितना दे रखा है, 18, तो 2 टर्म्स का टोटल कितना हो गया, 18। ये हो गया टोटल 5 टर्म्स का एडिशन, सम ऑफ, और टोटल से डिवाइड कर दो, टोटल कितने थे, 3 + 2 यानी 5, 5 से डिवाइड तो आंसर कितना हो जाएगा, 42 + 36 डिवाइड बाई 5
सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 78 डिवाइड बाई 5, और 78 डिवाइड बाई 5 कितना होता है? 2, 15.6 आ गया सी। तो सी हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट। क्लियर? आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि अर्थमेटिक मीन की जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। अर्थमेटिक मीन की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि भाई अर्थमेटिक मीन में प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, तो सबसे पहला कि द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द टर्म्स फ्रॉम द एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे कि अर्थमेटिक मीन में हमारा जो कह रहा है ना, द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एक्चुअल मीन इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास एक xi का टर्म दे रखा हो जिसमें x1 x2 x3 x4 x4 5 हो, और यहाँ पे आपने x मीन निकाला और x मीन से उसको माइनस कर दिया, तो जितनी भी वैल्यू आएंगी x1 x2 x3 x4 x5 उसमें से आपने सबको x मीन से माइनस कर दिया और उनका सबका सम कर दिया, तो वो ऑलवेज जो होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो। यानी समेशन ऑफ xi माइनस x मीन इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ लेते हैं। The sum of the square deviation of the item from arithmetic mean is minimum। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं जैसे यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ द डेविएशंस, डेविएशंस का सम, ठीक है, xi माइनस x मीन का सम, वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर डेविएशंस तो वो हमेशा मिनिमम होगा। यानी अगर मैं इसका ऐसे कर दूँ कि xi माइनस x मीन कर दूँ और इन सब का स्क्वायर निकाल दूँ, इनका समेशन कर दूँ, तो वो हमेशा क्या होगा? मिनिमम होगा वो वैल्यू। अब तीसरा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है समझना, कह रहा है वी हैव अर्थमेटिक मीन एंड द नंबर ऑफ आइटम ऑफ टू और मोर देन टू ग्रुप वी कैन कैलकुलेट द कंबाइंड एवरेज ऑफ ग्रुप। ठीक है, वो भी तो हम लोगों ने पढ़ रखा ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, हाँ बोलो, क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट समझना है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट आपसे क्या कह रहा था यहाँ पे? फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इफ द टर्म्स ऑफ ए सीरीज आर इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाइज। ध्यान से समझना, अगर मैं अर्थमेटिक मीन में, जैसे हमारा अर्थमेटिक मीन निकला, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने कहा 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने कहा इनका अर्थमेटिक मीन बताओ, तो आप क्या करते हो? आप सभी को ऐड करते हैं, आप सभी को क्या करते हैं यहाँ पे? ऐड करते हैं। 5 4 9 3 12 14 1 15, और डिवाइड बाई कितना कर देते हैं यहाँ पे? 5। तो कितना आ जाता है बताओ यहाँ पे? 3। 3 आ जाता है अर्थमेटिक मीन। तो आपसे कह रहा है कि अगर इस अर्थ में, इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगर हम कुछ भी, कोई भी वैल्यू इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, या फिर अगर हम कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर हम कोई भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से, कोई जरूरी नहीं 2 से आप डिवाइड करो या 3 से आप प्लस करो या 4 से आप माइनस करो, किसी से भी आप माइनस कर सकते हो। तो कह रहा है द मीन विल आल्सो बी इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम कांस्टेंट। तो मीन भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा जिससे आप डिवाइड करो। जैसे मान लो अगर मैं इन सारे ही ऑब्जर्वेशन में 1 प्लस कर दूं, तो हमारा जो मीन होगा ना उसमें भी 1 प्लस हो जाएगा। चेक करके देख लो, देखो 1 प्लस करोगे तो हमारा न्यू ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 2। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। और इनका जब आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो टर्म्स हमारे पास कितने हैं? 5 ही हैं। 5 से डिवाइड कर दो जरा, देखो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 2 5 4 9 5 14 26, 20 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 4 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना, एक इंक्रीज हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है इस वाले पॉइंट से, ठीक है ना। आगे फिफ्थ वाला पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट कहता है कि द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज लेस देन दैट ऑफ एनी अदर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि अर्थमेटिक मीन में एरर की जो संभावना होती है ना वो बहुत ही कम, ठीक है, बेहतर देन अदर सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे अगर आप मीडियन निकाल रहे हो, जैसे अगर आप मॉड निकाल रहे हो, ठीक है, तो उस केसेस में इसकी मीन की जो एरर की संभावना है वो बहुत ही, ठीक है, क्लियर। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे अर्थमेटिक मीन्स की। अब अर्थमेटिक मीन की कुछ मेरिट्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या होता है समझना है यहाँ पे ध्यान से। तो जब भी हम मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे,
ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बाय डिफरेंट पर्सन नॉट पॉसिबल एज एम इज रिजिडली डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक तरीके का रिजिड डिफाइंड होता है। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस बाय डिफरेंट पर्सन नॉट, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन का डिफरेंट पर्सन के साथ नॉट पॉसिबल है क्योंकि एम इज रिजिडली डिफाइंड। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट, इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाता है, जैसे आप लोग को है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। आगे कह रहा है इफ टेक्स ऑल वैल्यू इन कंसिडरेशन। ठीक है, सारी वैल्यू को हमें यहाँ पे कंसिडरेशन करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक्सट्रीम की वैल्यू ले लें या हम मिड की वैल्यू ले लें, हमें सारी वैल्यू को इसको क्या करना होता है, कंसिडरेशन इसका सारी वैल्यूज को कर। आगे कह रहा है कि इट लेंड्स इनसेल्फ इजली टू फर्दर मैथमेटिकल ट्री। ठीक है, इसको हम इजली तरीके से मैथमेटिकल ट्री से फॉलो कर सकते हैं, इसको हम इजी तरीके से चीज़ों को समझ। ठीक, तो ये आपकी थी कुछ मेरिट्स के बारे में। आगे हम लोग कुछ डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई डीमेरिट्स क्या होती है हमारे पास। अगर हम अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं तो हमारे डीमेरिट्स क्या होती हैं। डीमेरिट्स ऑफ एम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो डीमेरिट्स ऑफ एम ये कहता है कि इट कैन नॉट बी डिटरमाइन बाय इंस्पेक्शन नॉर कैन इट बी लोकेटेड ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली या फिर इसको हम इंस्पेक्शंस के द्वारा डिटरमाइन नहीं। दूसरा कह रहा है कि इट इज अफेक्टेड वेरी मच बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एवरेज ऑफ 1 to 3 is 2 but average of 1 to 33 is extremely affected by presence of 33 and the result is। ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करती है, क्योंकि अगर मैं एवरेज 1 to 3 का निकालूं तो कितना आएगा, 2 आएगा जैसे अभी बताया था। बट अगर मैं एवरेज निकालूं 1 2 और 33 का, ठीक है, तो ये अलग आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करती हैं बस इस चीज़। तीसरा पॉइंट है इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओपन एंड क्लास। ठीक है ना, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ओपन एंड क्लासेस में है तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा है, ओपन एंडेड क्लासेस में, तो हम इसको यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ओपन एंड क्लासेस क्या, ओपन एंड क्लासेस जैसे आपको क्लास इंटरवल, कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन का फॉर्मेट इंटरवल के फॉर्मेट में है तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हम इसको यहाँ पे मिड वैल्यू में ना करें। तो वही आपसे कह रहा है कि ओपन एंड क्लास अगर दिया है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, उसको आप मिड वैल्यू में करके कर सकते हो। तो दैट इज द इट कैन नॉट बी कैलकुलेट इफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज द ओपन एंड। ओके, चलो, तो ये आपका था हमारे पास कुछ डीमेरिट्स की हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, और बात करी यहाँ पे क्या है चीज़ें थी हमारे पास इस टाइप में। क्लियर है। तो ये था हमारे पास इसके बारे में जो मैंने आपको बताया पूरा अर्थमेटिक्स। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ लेते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, ध्यान से बनना। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई मीडियन। ठीक है ना, मीडियन क्या होता है हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और मीडियन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मीडियन की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि मीडियन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और ए डिसेंडिंग ऑर्डर और मैग्नीट्यूड इट मे बी डिफाइन द मिडिल मोस्ट वैल्यू। पहला पॉइंट हमें यहाँ पे समझना क्या है, हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो हमारा मीडियन होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है, एक मिडिल मोस्ट वैल्यूज। ठीक है, हाँ, और मीडियन को हम लोग पोजिशनल एवरेज, ठीक है, यानी इसका मतलब हम यह कह सकते हैं 50% ऑफ द मीडियन, तो दैट इज द पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। ठीक, अब मीडियन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, मीडियन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज आएगी तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, और आगे की और सीरीज आएंगी तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कुछ इसके बेसिक टर्म्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कहता है ये कि अगर नंबर ऑफ एन ऑड हैं और नंबर ऑफ एन यानी इवन है,
तो हम लोग मीडियन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंने कहा कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, इस डेटा का हमें क्या करना है? मीडियन निकालना है। क्या करना है हमें इसका? मीडियन। ठीक है ना, इस डेटा का हमें क्या करना है? यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है कि मीडियन हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान से समझना कि अगर हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है ना, तो पहले हम ये देखेंगे कि डेटा हमारे पास ये दे रखा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, अगर इंडिविजुअल सीरीज का आपको मीडियन फाइंड आउट करने को बोल दिया जाए, अगर इंडिविजुअल सीरीज को आपको मीडियन फाइंड आउट करने को बोल दिया जाए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस डेटा को पहले आपको या तो असेंडिंग और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दो, ज़्यादा बेटर है, या डिसेंडिंग भी कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो यानी छोटे से बड़ा। ठीक है ना, तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा आ जाएगा? सबसे छोटा टर्म कौन सा दे रखा है हमारे पास? 13। 13 से कम है क्या? कोई नहीं है। 13 के बाद कौन सा है हमारे पास? बताओ। 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 16 है हमारे पास, 16 है। और 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 17 है क्या? हाँ, तो उसके बाद आ जाएगा 17, इसके बाद 18 आ जाएगा, इसके बाद 19 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, फिर 22 आ जाएगा, फिर आपका 24 आ जाएगा। और कोई आएगा? टोटल कितने टर्म्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स। तो अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू ऑड है तो हम लोग मीडियन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ध्यान से समझना, अगर n की वैल्यू ऑड है तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ताकि मैथमेटिकली भी बता दूंगा। सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे फाइंड आउट करना होता है कि अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है। उसके बाद अगर n की वैल्यू अगर इसकी क्या है, यहाँ पे ऑड है, हमारे पास n की वैल्यू अगर ऑड है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि सिंपल सा है, मीडियन निकालना है ना, मीडियन। तो आप बताओ n की वैल्यू कितनी है? 9। तो 4 इधर से डालो, 1 2 3 4, 4 इधर से डाल लिया, और 1 2 3 4, 4 इधर से डाल लिया, तो जो बचा वही आपका मीडियन है, यानी 19। खत्म, यही आपका मीडियन हो गया। अब मैथमेटिकली समझ लेते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, कभी भी अगर n की वैल्यू अगर ऑड कहे, जैसे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमारा जो मीडियन होता है उसको हम दिखाते हैं यहाँ पे इससे, ME से। जो हमारा मीडियन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ध्यान से समझना। हम्म वो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म होगा, ये हमारा मीडियन होगा। n में एक जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2th टर्म, ये आपका क्या होगा? मीडियन। n कितना है हमारे पास? 9 टर्म्स है, 9 रख दो। 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 2, यानी 5th टर्म। 5th टर्म हमारा मीडियन होगा। 5th टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5, देखो आ गया 19। तो 19 हो जाएगा हमारे पास क्या? ठीक है। अच्छा, इसी में मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए n हमारा इवन होता, अगर मान लीजिए n हमारा क्या हो जाता? इवन हो जाता, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते? अच्छा, मान लो मैंने ये नंबर लिखे 13 16 17 18 19 20 21 22 24, इस तरीके से। और एक नंबर इसमें और गिवन हो जाता, इसी के आगे हम उसको बढ़ा के कर देते हैं, मान लो होता 26। तो आप कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 टर्म्स हो गए। तो अब जैसे मैंने इसका पहले बताया था वैसे मैं बता देता हूँ, अगर आपको डायरेक्टली फाइंड करना है मीडियन क्या होगा इंडिविजुअल डेटा का, ठीक है ना, तो आप कुछ नहीं करने होते। अब आपके कितने टर्म्स हो गए? 10 टर्म्स हो गए। तो अब 10 टर्म्स हो गए तो 4 इधर से डालो, 1 2 3 4, 4 इधर से डालो, 1 2 3 4, 4 इधर से डालो। अब जो मिडिल मोस्ट वैल्यू बचेगी हमारे पास वो 2 बचेंगी, पहले एक ही बची थी तो वही मीडियन था, अब हमारे पास 2 बचेंगे। तो अब क्या करेंगे? 2 बचेंगे तो कैसे मीडियन निकालेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का एवरेज निकाल लो, यानी इन दोनों का एवरेज निकाल लो, यानी 19 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कर लो, खत्म। तो 19 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 करो जरा, कितना आ जाएगा? 39 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 39 डिवाइड बाई 2 19.5। यही आपका मीडियन, यही आपका क्या हो जाएगा? मीडियन। लेकिन अगर हमें उसको
मैथमेटिकली समझना है, मैथमेटिकली अगर हमें उसको मैथमेटिकली समझना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, समझना है यहाँ पे ध्यान से। अगर हमें उसको मैथमेटिकली समझना है तो हमारा जो मीडियन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो अब नंबर ऑफ n अगर हमारे पास इवन है तो ध्यान से समझना हमारा मीडियन क्या हो जाता है, ठीक है। तो हमारा मीडियन हो जाएगा, ध्यान समझना, तो हमारा मीडियन होगा क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास ये है तो हम पहले लिखेंगे n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1 टर्म और इस पूरे का डिवाइड बाई 2, इस पूरे का डिवाइड बाई 2। तो बस सॉल्व कर लो। n की वैल्यू कितनी थी आप, 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करोगे और 5 + 1 यानी 6, और इधर आ जाएगा 5, तो यानी डिवाइड बाई 2, तो यानी 5 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाई 2। तो आपको क्या करना है, 5th टर्म और 6th टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। तो 5th टर्म कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5th टर्म हो गया और ये 6th टर्म हो गया। इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो देखो यही वैल्यू आ जाएगी, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी हो मीडियन में, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज दे रखी हो, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मीडियन को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, लेकिन ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 MOCT का, ठीक है। यानी इसमें हम लोगों ने बात करी यहाँ पे कौन सी, कैसे हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या मेरिट्स होती हैं, क्या डिमेरिट्स होती हैं, और मीडियन के बारे में समझा। इसके आगे हम लोग यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर डिस्क्रीट सीरीज आती है तो उसका हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूस सीरीज आती है तो उसका हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, मॉड क्या होता है, GM क्या होता है, HM क्या होता है, और उसके बाद फिर आगे की वीडियो में हम लोग डिस्पर्सन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सभी को।